हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 22 अगस्त और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। इस क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें स्टैटिक जीके का रिवीजन करेंगे। और आप लोगों को इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के भौतिक विज्ञानियों ने राक्षस यानी डेमन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है? तो राक्षस या डेमन कण के अस्तित्व की पुष्टि की है किसने की है? तो अमेरिका ने की है। ठीक है, तो इसकी भविष्यवाणी जो है 70 वर्ष पहले ही कर दी गई थी। ठीक है, तो भविष्यवाणी कब की थी? तो 1956 में डेविड पायंस ने इसकी भविष्यवाणी की थी और 70 वर्ष बाद जो कण की पुष्टि है वो अमेरिका ने की है। तो ये भी याद रखेंगे। तो जो भविष्यवाणी 70 वर्ष पहले ही की जाती है डेविड पायंस के द्वारा 1956 में, और 70 वर्ष के बाद में कण की पुष्टि जो है अमेरिका करता है। और जिसमें ठोस और इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? द्रव्यमान होता है और आवेश के साथ आवेश पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो याद रखेंगे, ठोस और इलेक्ट्रॉन को मिलाकर जो है द्रव्यमान रहित और आवेश रहित जो है ये बनता है। तो जो ठोस और इलेक्ट्रॉन को मिला के बनता है वो क्या बनता है? इसे जो है राक्षस या डेमन नाम दिया गया है, तो याद रखेंगे। और जो राक्षस या डेमन है वो सॉलिड यानी धातु की जो पुष्टि की गई है, तो वो धातु का नाम क्या है? तो स्ट्रोंटियम रुथनेट जो है इस धातु का नाम है। तो याद रखेंगे, जो धातु बना है, जो राक्षस जिसे बोला गया है, राक्षस या डेमन बोला गया है, तो उस धातु की जो पुष्टि हुई है तो उसका नाम रखा गया स्ट्रोंटियम रुथनेट जो है उसका नाम रखा गया है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण ललन टॉप बातें। इलेक्ट्रॉन खोजकर्ता कौन है? तो ये हैं जे थॉमसन है, जिन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल पे आधारित ये हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। न्यूट्रॉन खोज करता है जेम्स चैडविक हैं, जो न्यूट्रॉन है वो जो है उदासीन होता है। और याद रखेंगे इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये भी याद रखेंगे। परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया है। एक्सरे, तो एक्सरे के खोज करता है रॉन्टजन, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा में रहा ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र स्थित है कनाडा में। ठीक है, तो याद रखेंगे कनाडा में स्थित है। और ये चर्चा में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ के जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिससे यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है। तो जो है ये इसलिए जो है चर्चा में आया है, क्योंकि यहाँ पे जंगल में भीषण आग लगी है और यहाँ पे आपातकाल लगाया गया है। तो ये इसलिए जो है ब्रिटिश कोलंबिया जो है चर्चा में आया है। तो ये कहाँ पे स्थित है? कनाडा में है। और जो है यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। और सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कौन सा है? तो ये भी कनाडा है। तो याद रखेंगे, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला देश कनाडा है। और कोप 15 की बैठक का आयोजन कहाँ होता है? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में कोप 15 का आयोजन होता है। गेहूं की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पे है? तो ये विनिपेग कनाडा में है। तो ये भी याद रखेंगे, गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में स्थित है। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होते हैं? तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में आता है? आर्टिकल नंबर 352 में आता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 352 में राष्ट्रीय आपात। तो इसमें जब लगता है तो कौन से अनुच्छेद जो है निलंबित नहीं होते हैं? तो आर्टिकल नंबर 20 और 21 जो है इसमें निलंबित नहीं होते हैं। भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो 3 बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। 1962 में लगाया गया है, 1971 में और 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। तो 1962 में भारत और चीन के साथ में जब युद्ध होता है तब आपातकाल लगाया जाता है। और 1971 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है तो उसमें आपातकाल लगाया जाता है। और तीसरा जो आपातकाल 1975 में भारत में आंतरिक अशांति की वजह से जो है यहाँ पे आपातकाल लगाया जाता है। तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 360, तो इसमें क्या वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है, जिसमें जो है भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आपातकाल में मौलिक अधिकार पर प्रभाव किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो आपातकाल में मौलिक अधिकार पर प्रभाव किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? तो ये जर्मनी से जो है ये प्रभाव जो है ग्रहण किया गया है। और ये जो है वाइमर सिद्धांत भी से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में तूफान हिलेरी ने किस देश को सर्वाधिक को प्रभावित किया है? तो तूफान हिलेरी ने किस देश को सबसे अधिक को प्रभावित किया है? तो कैलिफोर्निया जो अमेरिका में है, तो उसे जो है सबसे अधिक जो है प्रभावित किया है। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? तो अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है? तो ये भी वाशिंगटन DC में स्थित है। तूफान हिलेरी है जो ये श्रेणी 4 का जो है चक्रवात है और ये पूर्वी प्रशांत महासागर में आया हुआ है।
ठीक है। तो याद रखेंगे जो पूर्वी प्रशांत महासागर है, जैसे प्रशांत महासागर हो, ये पूर्वी प्रशांत महासागर हो गया और ये स्थित है अमेरिका स्थित है। तो अमेरिका के पश्चिमी में और जो है पूर्वी प्रशांत महासागर के पूर्वी प्रशांत महासागर के पूर्वी क्षेत्र में और अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ये याद रखेंगे। तो उत्पत्ति जो है कैसे हुई इसकी, तो अल नीनो के प्रभाव से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। अल नीनो कैसी धारा है, तो अल नीनो एक गर्म जलधारा है। बिपरजॉय चक्रवात, तो ये कहाँ पे आया हुआ है, तो अरब सागर में आया हुआ था। और बिपरजॉय का नामकरण जो है बांग्लादेश ने किया है, जिसका अर्थ होता है विपत्ति या आपदा, इसका अर्थ होता है। अश्नी चक्रवात, तो ये बंगाल की खाड़ी में आया हुआ है और इसका नामकरण किसने किया है, तो नामकरण किया है श्रीलंका ने। मोचा चक्रवात कहाँ पे आया है, तो आप लोग ये कमेंट करके बताएंगे। और इसका नामकरण किसने किया है मोचा चक्रवात का, तो यमन ने इसका नामकरण किया है। विली विलीज जो है, ये जो चक्रवात है विली विलीज जो है ऑस्ट्रेलिया में इसे बोला जाता है, ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज बोला जाता है। कैरिबियन सागर में इसे हरिकेन के नाम से जानते हैं और अमेरिका में इसे टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएसए में स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है। तो हाल ही में यूएसए में स्थित एक्शन फॉर नेचर ने किस भारतीय को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया है। तो इसमें 5 लोगों को सम्मानित किया गया है, जो है 18 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, जिन्होंने पर्यावरण क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। तो याद रखेंगे जो 8 से 16 वर्ष तक के बच्चे हैं, उन्होंने जो पर्यावरण क्षेत्र में योगदान दिया है, तो उसके लिए इन्हें एक्शन फॉर नेचर इको हीरो अवार्ड्स 2023 जो है इन्हें प्रदान किया गया। तो ये इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स 2023 से 5 लोग कौन सम्मानित किए गए हैं, तो एक हैं ईहा दीक्षित पहले नंबर पे, और दूसरा पुरस्कार दिया गया है मान्या हर्ष को, तीसरा पुरस्कार दिया गया है निर्वाण सोमानी को, और चौथा मन्नत कौर को, 5वां दिया गया है कर्णव रस्तोगी को। तो याद रखेंगे 5 नाम है, ईहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और कर्णव रस्तोगी, इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह TIWG की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है। तो G20 व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है, जयपुर में प्रारंभ हुई है। इसकी थीम क्या होगी, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर जो इसकी थीम होगी, और वसुधैव कुटुंबकम जो है इसकी थीम है, याद रखेंगे। रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ पे हुई है, तो G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक जो है जोधपुर राजस्थान में हुई है, तो याद रखेंगे। और शेरपा जो है, शेरपा की पहली बैठक उदयपुर राजस्थान में हुई है। G20 संस्कृति समूह की पहली बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में हुई है। G20 शिक्षा कार्य समूह की प्रथम बैठक चेन्नई में हुई है, और G20 पर्यटन समूह की बैठक कच्छ के रण में हुई है। WHO का पारंपरिक चिकित्सा पर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई है, तो ये गांधीनगर गुजरात में हुई है, तो दोनों को याद रखेंगे। WHO का पारंपरिक चिकित्सा में शिखर सम्मेलन और G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में। SCO विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है, तो ये गोवा में हुई है, और इस बार होस्ट कंट्री कौन है, भारत है। और SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और इसमें वर्तमान में 9 देश हैं और 9वां देश जो है ईरान इसमें शामिल हुआ है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की भारत में बैठक कहाँ पे हुई है, तो उदयपुर राजस्थान में इसकी बैठक हुई है, तो याद रखेंगे। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कोर लिमिटेड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो BPCL ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो राहुल द्रविड़ को जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। और प्योर फ्योर श्योर जो है कार्यक्रम के तहत इसे शुरू किया, इन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में होस्ट कंट्री कौन होगा, तो भारत होगा, और ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, शाहरुख खान बनाए गए हैं। शुभंकर क्या है, तो शुभंकर इसका होगा क्रिप्टोवर्स, तो याद रखेंगे ICC का शुभंकर क्या होगा, तो क्रिप्टोवर्स होगा। पेप्सिको इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं रणवीर सिंह। यूनिसेफ के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो हैं आयुष्मान खुराना। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है, तो इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, याद रखेंगे, जिसमें 1.5 मिलियन फूल खिले हैं, तो याद रखेंगे ट्यूलिप गार्डन है जहाँ पे 1.5 मिलियन यानी 15 लाख फूल खिले हैं, तो ये इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये भी याद रखेंगे। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज इंदिरा गांधी मेमोरियल गार्डन यानी ट्यूलिप गार्डन में यानी 15 लाख जो है फूल खिले हैं जम्मू कश्मीर में, तो याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे ट्यूलिप गार्डन कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में। फूलदेई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। थाई पुसम महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है।
बथुकम्मा उत्सव ये फूलों का त्यौहार इसे बोलते हैं और ये तेलंगाना में मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव या अंडोरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल तो ये गोवा में मनाया जाता है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया है। तो मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुवी और देसिया पुस्तक का विमोचन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और ये पुस्तक जो है, पुस्तक में संस्कृति, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा का वर्णन किया गया है। जो कुवी और देसिया पुस्तक है इसमें संस्कृति, रहन सहन, खान पान और वेशभूषा का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे, इसका विमोचन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा से किया गया है। आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें। संघ की राजभाषा का वर्णन किसमें किया गया है। तो आर्टिकल नंबर 343 में संघ की राजभाषा का वर्णन किया गया है। राजभाषा संबंध आयोग जो है आर्टिकल नंबर 344 के तहत बनाया गया है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण आर्टिकल नंबर 350A में दिया हुआ है। हिंदी भाषा का विकास जो है आर्टिकल नंबर 351 में दिया हुआ है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र में नाविकों और मछुआरों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो समुद्र ऐप नाम है इसका, जो मछुआरों और नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है। तो यह भी याद रखेंगे। INCOIS यानी ये जो भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र है इसका फुल फॉर्म। तो ये जो कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की जो है ये जो है इसके अधीन हुआ है। तो ये भी याद रखेंगे, जो ये INCOIS है जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन है और इसकी स्थापना 1999 में इसकी स्थापना होती है। नाविक और मछुआरों के लिए ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें सुनामी, लहरें, तूफान और आपदा का जो है रियल टाइम जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। तो याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। तो सुनामी, लहरें, तूफान और आपदा जो है इसमें जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग करके इनको पता करके बताएगा। तो ये भी इनके लिए हेल्पफुल होने वाला है। उद्गम ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो RBI के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जिसमें लावारिस धन की पुष्टि की जाएगी। फ्लड वॉच ऐप जो है ये केंद्रीय जल आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। NVS 01 ये जो है नाविक प्रणाली का, NVS 01 है जो उपग्रह, ये जो है सेकेंड श्रेणी नाविक प्रणाली का दूसरी श्रेणी का पहला उपग्रह है। तो सेकेंड श्रेणी का पहला उपग्रह है, ये GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये भी याद रखेंगे। और जो ये नेविगेशन सिस्टम है, जो ये GPS है, ये किसका है, तो ये अमेरिका का GPS नेविगेशन सिस्टम है। ग्लोनास जो है ये रूस का, ग्लोनास कहाँ का GPS वो नेविगेशन है, तो ये रसिया का है। और भारत का, तो भारत का जो है GPS सिस्टम है वो है नाविक। नाविक रोग एक होता है, तो ये किसी कमी से होता है, तो ये विटामिन C की कमी से नाविक रोग होता है। सागर संपर्क ऐप जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जहाज रानी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके मंत्री कौन है, तो जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, हाल ही में किस भारतीय स्कॉर्पियन सबमरीन ने सबसे लंबे समय तक तैनाती करने का रिकॉर्ड बनाया है। तो स्कॉर्पियन सबमरीन में सबसे लंबे समय तक तैनाती करने का रिकॉर्ड जो है INS वागीर ने बनाया है। ठीक है, तो INS वागीर में बनाया है। और इसकी रैंक कितनी है, तो ये जो स्कॉर्पियन श्रेणी है उसमें INS वागीर की जो रैंक है वो 5वें नंबर की है। तो ये 5वीं पनडुब्बी है। INS सब स्कॉर्पियन सबमरीन में 5वीं पनडुब्बी है, तो इसका नाम है INS वागीर। तो इसमें टोटल कितनी पनडुब्बियाँ हैं स्कॉर्पियन सबमरीन में, तो 6 पनडुब्बी हैं। तो याद रखेंगे, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। तो याद रखेंगे, कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर जो है इसमें टोटल 6 जो है सबमरीन हैं। तो याद रखेंगे। प्रोजेक्ट 75 में के तहत ये बनाई गई है INS वागीर, और ये जो है भारत और फ्रांस की सहायता से बनाई गई है। और ये किसके द्वारा कहाँ पे बनाई गई है, तो मझगांव डाकयार्ड लिमिटेड में इसे बनाया गया है। तो याद रखेंगे, INS जो वागीर है भारत और फ्रांस की सहायता से बनाई गई है। INS विक्रांत जो है ये 2 सितंबर को लॉन्च की जाती है। भारत की पहली स्वदेशी विमानवाहक पोत है। वरुणास्त्र जो है हैवी वेट टारपीडो है। तो याद रखेंगे, वरुणास्त्र हैवी वेट टारपीडो। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 6वां जहाज़ है उसका नाम क्या है, तो ये INS विद्यांगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A के तहत 6वां जहाज़ है INS विद्यांगिरी। ब्रह्मांड की हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की सबसे पुरानी आकाशगंगा में से एक है मैसी की आकाशगंगा। तो ये भी याद रखेंगे, जो सबसे पुरानी आकाशगंगा है उसमें से एक जो है मैसी की आकाशगंगा भी है। तो ये भी याद रखेंगे। अब हम लोग पूरा प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए।
तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में विफल होने वाला रूसी चंद्र मिशन कौन सा है? तो रूसी चंद्र मिशन है लूना 25 है, तो याद रखेंगे। जो विफल हो गया है रूसी चंद्र मिशन लूना 25 है। लॉन्च किया गया 11 अगस्त 2023 को। रॉकेट का नाम है सोयूज 2.1। रास्कोसमॉस जो एजेंसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है। LVM M3 M4 बाहुबली के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है और 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करेगा, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है? तो बांग्लादेश ने जो है यूनिवर्सल पेंशन योजना प्रारंभ की है और यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो स्पेन बनी है और ये 1-0 से जीता है। आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, उपविजेता इंग्लैंड रहा है और ये इसका 9वां संस्करण था। तो ये जो फाइनल हुआ है स्पेन और इंग्लैंड के बीच में हुआ है, तो याद रखेंगे विजेता इसमें रहा स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में ICC ने क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया है? तो क्रिप्टोवर्स जो है ICC ने क्रिकेट विश्व कप में अपना शुभंकर लॉन्च किया है। आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? नवा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन जो है उदयपुर राजस्थान में किया जाएगा और थीम है इसकी डिजिटल युग में लोकतंत्र को मजबूत करना, इसकी थीम है। उद्घाटन इसका करेंगे ओम बिरला जो है वर्तमान में जो लोकसभा स्पीकर हैं और 8वां सम्मेलन जो है 2022 में असम में हुआ था। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय ने ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम कहाँ लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है कोच्चि केरल में लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्राफीन का उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य होगा। हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में लगातार 2 बार स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं अंतिम पंघाल हैं, जिसका आयोजन अम्मान जॉर्डन में हुआ है। तो जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा भोजन पैकेट योजना कहाँ लॉन्च की गई है? तो ये राजस्थान में लॉन्च की गई है, जिसमें 1.10 करोड़ लोग इसमें लाभान्वित होंगे और ये लाभ जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट NFSA में पंजीकृत है। हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो ये महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई है। यहाँ महाराष्ट्र के CM हैं एकनाथ शिंदे, जिसमें आदिवासियों की बस्तियों को जिला को मुख्यालय से जोड़ा जाएगा और जिसके तहत 6838 किलोमीटर की सड़क बनाई जाएगी। हाल ही में कुसिना माने क्रेच योजना किसने प्रारंभ की है? तो ये कर्नाटक ने प्रारंभ करने की घोषणा की है, जिसमें मनरेगा में कार्यरत महिलाओं के बच्चों की देखभाल करने के लिए कुसिना माने बालगृह की स्थापना की जाएगी। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार जो है जीता है लीग कप का खिताब। तो याद रखेंगे जो अमेरिकी फुटबॉल क्लब इंटर मियामी ने पहली बार जो है लीग कप का खिताब जीता है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।